वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवे सर्व कार्येषु सर्वदा। सभी विद्वानों को मेरा नमन। मैं उस विद्यार्थी की जैसी स्थिति है कि जिसका विषय कमजोर हो और वो परीक्षा हाल में बैठा हो और वही प्रोफेसर या टीचर जो है इन्विजिलेशन की ड्यूटी में लग गया हो जिसका वो विषय है। इतने दो महान विद्वानों को सुनने के बाद मैं तो विद्यार्थी हूं, मैं यहाँ सीख रहा हूं। और वाल्मीकि रामायण के बारे में जब मैं बात करता हूं तो मैंने इसका प्रारंभ मात्र 2 साल पहले, मैं सर्वप्रथम तो मुनियप्पन जी, आदरणीय मुनियप्पन जी को प्रणाम करता हूं जिनने मुझे वाल्मीकि रामायण से परिचय कराया और तभी मैंने उसको खरीदा। तो जैसा कि आदरणीय गुप्ता जी ने बताया कि मैं महर्षि वाल्मीकि जी ने जो राम के बारे में जो कहा है उसके बारे में चर्चा करूं तो एक श्लोक सबसे पहले ही सर्ग में दूसरे नंबर का श्लोक है। को न वस्मिन संप्रातम लोके गुणवान कश्य वीरवान धर्मस्य कृतस्य सत्यवाक्यो दृढ़व्रता। नारद जी से कहते हैं वो कि इस समय इस संसार में गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, उपकार मानने वाला, सत्य वक्ता और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है। पूरी की पूरी वाल्मीकि रामायण जो है इस श्लोक पर ही आधारित है। मैं जो है जब वाल्मीकि रामायण का अध्ययन मैंने 2 ही बार किया, ज्यादा बार, पहली बार तो जब मैंने आदरणीय मुनियप्पन जी के साथ किया था, तो उसके बाद जब मेरा इंटरेस्ट जागा तो मैंने दूसरी बार उसका अध्ययन किया। तो मैंने ये देखा कि वाल्मीकि जी ने एक महामानव के रूप में स्थापित करने की कोशिश करी है। मैं ये मेरा अपना सोचना रहा। अब जब बात करते हैं श्री रामचंद्र जी के तो सबके अपने अपने राम हैं। वाल्मीकि जी के तो मैंने आपको बता दिए कि वाल्मीकि जी कैसे राम की कल्पना कर रहे थे। वहीं तुलसीदास जी को जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। तो बात तो कहीं ना कहीं वहीं आ जाती है, यहाँ गुणों की बात आ जाती है, संज्ञा की बात आ जाती है। ये पूरा चराचर जीव जो है वो राममय है। अब प्रश्न आता है हम लोगों का, तो हम सबके भी तो अपने अपने राम हैं। कोई पुत्र के रूप में देखता है, कोई भाई के रूप में देखता है, कोई पति के रूप में देखता है, कोई नायक के रूप में देख रहा है और आजकल मैनेजमेंट का युग चल रहा है तो मैनेजर के रूप में भी देख रहे हैं। मगर वाल्मीकि जी की ने हम सबको संतुष्ट किया। वाल्मीकि के राम जो है वो हम सबको संतुष्ट करते हैं। तो अगर हम साहित्य इतिहास की तरफ अगर ध्यान दें तो कोई भी व्यक्ति अगर है तो कोई पात्र के बारे में अगर वो सोचना चालू करता है तो 4 प्रकार के जो आते हैं पात्र, एक राजपुरुष, एक इतिहास पुरुष, एक पुराण पुरुष और एक काल्पनिक पुरुष। काल्पनिक पुरुषों का आज बहुत भरमार है, स्पाइडरमैन और ये और वो बहुत मिलते हैं आजकल। तो वाल्मीकि जी के ने अपने राम को प्रतिपादित करने के लिए पहले से ही अपने मन में, अपने ज्ञान के अनुसार, अपना, जैसे अभी आदरणीय अग्रवाल जी ने जो है बहुत सुंदर व्याख्या करी, उन्होंने बताया कि वाल्मीकि क्या चाहते थे, क्या सोचते थे, उनकी क्या सोच थी। उसके आगे नीलेश जी ने भी जब बात करी तो उनने भी बताया कि कहाँ ऋग्वेद से जो बात करी है उनने, वहां से वाल्मीकि के बारे में बताया कि कई वाल्मीकि हुए। तो एक कवि के रूप में वाल्मीकि जी ने एक फ्रेम थी उनके दिमाग में। मैं आदरणीय अग्रवाल जी से इस बारे में यहीं पे प्रश्न कर लेता हूं कि जब वाल्मीकि जी को यह मालूम था, लव कुश उन्हीं क्या हुए, आपने भी इस बारे में चर्चा करी कि उन्हीं के आश्रम में, और तो फिर ये प्रश्न नारद जी से क्यों किया, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, शायद इसका जवाब हमें वही देंगे। अब हम परिवार की अगर बात करते हैं तो वो किस परिवार में, जैसा भी अपन ने चर्चा में, इक्ष्वाकु वंश उस समय का बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली वंश था जिसके राजा दशरथ के यहाँ उनका जन्म हुआ। राजा दशरथ के बारे में वो एक बड़ी अच्छी एक बात कहते हैं कि वो राजा कैसे थे। दशरथो राजा लोकस्य परिरक्षित, राजा के समस्त गुण तो थे ही, मगर वो
अपनी वहां की राजा अपनी प्रजा के लिए भी बहुत ही संज्ञान लेते थे, उनकी रक्षा के लिए बहुत। अब ये जो चीज है ये राम के जन्म में काम आती है। फिर दशरथ जी के बाद हम माताओं की बात करें तो वाल्मीकि जी जो है वो सर्ग 15 के 20वें श्लोक में एक बात कहते हैं। मैं आदरणीय अग्रवाल जी और विद्वानों से माफी मांग, मेरे को संस्कृत बहुत कम आती है, अगर गलती हो तो कृपया मुझे माफ करें। तो अश्य भार्याशु त्रिस्त्रुषु ह्रीम क्लीम कीर्ति वामपुष। माताओं के बारे में 3 शब्द दिए, ह्रीम, क्लीम और कीर्ति। तीनों माताओं को शक्ति के रूप में उन्होंने कहा। ये बीज मंत्र हैं, जैसा आप लोग जानते हैं, ह्रीम क्लीम और कीर्ति, इनके साथ ओम का संपुट लगा के या उसको पहले लगा के उसको उपयोग किया जाता है। तो राजा दशरथ एक श्रेष्ठ राजा और मां श्रेष्ठ माए जो कि शक्ति संपन्न है। ह्रीम जो है वो हमारी पार्वती मां, जो जिनको कि हम आदि शक्ति कहते हैं, उनका स्वरूप माना जाता है। क्लीम में जो है वो 3 प्रकार का, उसमें मैं देख रहा था कहीं तो 3 प्रकार के अर्थ मेरे, एक में मिलता है मां काली का स्वरूप, दूसरा कृष्ण का, और तीसरा जो है अपने कामदेव का। तो यदि अगर आप अयोध्या कांड में जाते हैं, बाल कांड के अंत से लेके, तो अगर कैकेयी के स्वरूप को देखें तो आपको इसमें काफी समानताएं चरित्र में मिलती हैं। उसके बाद तीसरी है सुमित्रा जी, जिनको कीर्ति या कुल देवी के रूप में हम लोग याद करते हैं, जिनका हमारे कुल की रक्षा का काम जो होता है वो होता है। और शत्रुघ्न और लक्ष्मण जो उनके पुत्र हैं वो इसको प्रतिपादित करते हैं। अब आगे चलते हैं तो मैंने जो शब्द कहा कि वाल्मीकि जी ने उनको महामानव करने की जो एक मेरे हिसाब से लगा कि उनने महामानव के रूप में स्थापित किया है, तो वो एक श्लोक है, तद बाभाज्यम धनुर्मध्ये नर श्रेष्ठ महायशा। ये संदर्भ कब आता है? तो देखिए तुलसीदास जी और वाल्मीकि जी में कुछ अंतर है, मैं यहाँ पर सिर्फ उन्हीं प्रसंगों की औसतन चर्चा करूंगा। तो धनुष यज्ञ का जो प्रसंग है तुलसी प्रसंग में, यहाँ पर वो प्रसंग नहीं है। यहाँ पर तो वो विश्वामित्र जी कहते हैं कि मैं भगवान शिव के धनुष के दर्शन कराने ले जा रहा हूँ। वो ले जाते हैं, जनक जी के पास ले जाते हैं, दर्शन कराते हैं। जब दर्शन कराते हैं तो उत्सुकता वर्ष, यदि रामचंद्र अपन वाल्मीकि रामायण में ही लें तो भगवान राम की उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी। हम ये कह सकते हैं कि एक उत्सुकता बाल चरित्र कि मैं उसको उठा के देखता हूं, तो वो उन्होंने उसको अनुमति मांगी अपने गुरु से और जनक जी से, उसको उठाया, उसको चाप चढ़ाया, कान तक खींचा तो वो टूट गया। तो वहां पर वो नर्स, ये श्लोक में वो ये वाल्मीकि जी बोलते हैं कि वो धनुष का टूटना ये स्थापित किया कि जिसको बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराज जिसको हिला भी नहीं सके, उसको भगवान राम ने तोड़ा। इसी के बाद एक अहल्या प्रसंग जो है, अहल्या प्रसंग में भी देखिए तुलसीदास जी को भक्ति और प्रेम के रूप में हम पढ़ते हैं, मगर तुलसीदास जी बहुत ही एक भौतिक तरीके से, जिसको प्रैक्टिकली कहते हैं, वो बात को कहते हैं कि वो कहते हैं कि दर्शनम चा महाभागा तपशालिनी, वो और आगे कहते हैं अहल्या दर्शनम, वे अहल्या के दर्शन करने जाते हैं। तो उसको व्यवहारिक तरीके से अगर हम समझें तो कोई बहुत प्रतिष्ठित आदमी जिसके कुल की वर्णा अपन देखिए बहुत, और एक राजकुमार है, वो अगर किसी के घर चले जाते हैं तो अपने आप जिस व्यक्ति के घर जाते हैं वो महान हो जाता है। भारतीय राजनीति में तो आज रोज देखने को मिलेगा आपको, अगर कोई नेता किसी के घर चला गया तो दूसरे दिन से वो आदमी नेता हो जाता है। तो हम ये जो वाल्मीकि के राम थे, उनने क्या किया, उन्होंने जो अहल्या था उनके चरण स्पर्श किए और उनको उनके घर उनका आतिथ्य स्वीकार किया। और जब उनने आतिथ्य स्वीकार किया तो फिर दुनिया कौन होती है कि जो उनका तिरस्कार करे। और मां अहल्या का भी मॉरल बूस्ट हुआ और वो भी मुख्य धारा में उस दिन के बाद मिली। ये मैं अपने जो मैंने पढ़ा और समझा हूं मैं उस हिसाब से बता रहा हूं, और अगर इसमें कोई गलतियां हो तो मैं पुनः बार बार क्षमा मांगता हूं। उसके बाद
वाल्मीकि के रामायण में जो रामचंद्र जी है वो एक कुशल राजनीतिज्ञ हैं और राजकुमार हैं। अगर चित्रकूट प्रसंग में, अगर हम भरत प्रसंग में देखें तो वाल्मीकि जी ने 100 और 101 सर्ग में इस बारे में सिद्ध करने की कोशिश की है कि वन गमन के पहले प्रभु श्री राम अपनी छोटी अवस्था में भी राजकाज में कितने सक्रिय थे और उन्हें राजनीति का कितना ज्ञान था। वे भरत जी से कई प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, तुम प्रजा का ध्यान रखते हो, नहीं रखते हो, जो आपका गुप्तचर विभाग है वो कैसा काम करता है, प्रजा से कर वसूली हो रही है, सही ढंग से हो रही है कि नहीं, सरकारी कर्मचारी लोगों को परेशान करते तो नहीं है। ये सब जो राजनीतिक गुण है वो वाल्मीकि जी के आपको रामायण में मिलेंगे। इन सब के साथ हमारे प्रभु श्री राम जो है वो वाल्मीकि के श्री राम जो है वो सहिष्णु और धार्मिक आस्था रखने वाले भी हैं। इन सब के साथ भी देखिए, जब भरत जी और कैकेयी के प्रति उनका व्यवहार, एक और अच्छा उदाहरण, यदि युद्ध कांड में अगर आप जाते हैं तो वहां पर अगस्त मुनि जी रामचंद्र जी को बोलते हैं कि प्रभु आपको जो है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना पड़ेगा इस रावण का वध करने के लिए। तो देखिए वो सर्वशक्तिशाली हैं। दिन वाल्मीकि की रचना, पहला श्लोक मैंने पढ़ा कि उन्हीं के कारण, इसके बाद भी वो हाँ कह देते हैं, हाँ प्रभु बिल्कुल, और वो आदित्य स्तोत्र करते हैं। मतलब कितने सहिष्णु और कितने धार्मिक हैं। जब पिता का समाचार मिलता है तब वो क्या होता है, तो वो पिंडदान भी करते हैं और जलांजलि भी देते हैं। उसके बाद आगे अगर आप देखते हैं तो जटायु प्रसंग में भी देखते हैं कि उनका अंतिम संस्कार पूरी विधि विधान से करते हैं। फिर अगर अब विभीषण की शरण की बात लेते हैं तो विभीषण की शरण में भी वहां पर भी वो सहिष्णुता, एक राक्षस प्रवृत्ति का आदमी जिसका कि मतलब ध्येय होता है कि गलत तरीके से हमको लोगों को परेशान, मतलब बुद्धि ही जिसकी विपरीत हो उसको हमारे और उसके भाई से ही युद्ध लड़ना हो, उसको शरण देना। तो ये वाल्मीकि राम, मगर शरणागत शब्द के बारे में भी वहां पर वाल्मीकि जी जो है बहुत अच्छे ढंग से समझाते हैं। हमारे वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को दृढ़ निश्चय भी बताया है। यहां पर दो बातें दृढ़ निश्चय के लिए है। एक तो क्या है कि पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अगर उनने एक बार हाँ कर दी तो उसके बाद वो उससे टस से मस नहीं हुए, जबकि भरत पूरी तैयारी के साथ राज्याभिषेक के लिए गए थे। दूसरा, मैं बहुत शॉर्ट में सारी बातें करूंगा, और जैसा कि आदरणीय गुप्ता जी ने हमसे सभी से लिख के पूछा है कि हम वाल्मीकि रामायण की क्लास चालू करें, तो उसमें कैसे रामायण, वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करें, आप श्लोक का पढ़ना चाहते हैं या सर्ग वाइज पढ़ना चाहते हैं या कैरेक्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं या उसकी कहानी, तो ये एक आज अच्छा अवसर है। आज इतना विस्तृत हमने चर्चा करी है वाल्मीकि रामायण पे, हम अपने सभी लोग दें और इस पर फिर विस्तृत रूप से अपन बैठ के चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि दृढ़ निश्चय, तो दूसरा दृढ़ निश्चय जो होता है वो जब वानर सेना में बड़ा ऐसा लगने लगता है कि यार अब क्या होगा, मैं प्रसंग शायद मेरे दिमाग से विस्मृत हो रहा है, शायद वो जब रामचंद्र जी और उनको शक्ति लगने के बाद का प्रसंग होगा, मैं थोड़ा सा विस्मृत, माफी चाहता हूं। तो तब वो वहां पर कहते हैं हत्वा रावणम सांख्य सपुत्र जन बांधवाम। वहां पर वो शपथ लेते हैं कि मैं अपने तीनों भाइयों की शपथ लेके कहता हूं कि मैं अयोध्या में कदम नहीं रखूंगा यदि मैं रावण को उसके पुत्र बंधु बांधवों सहित समाप्त नहीं कर देता। ये जो है हमारे वाल्मीकि जी ने जो है उनकी दृढ़ निश्चय के बारे में बताया। अगर अब राज्य की निष्ठा, एक व्यक्ति राज्य से निकाल दिया गया हो, विस्थापित कर दिया गया हो, उसकी अपने राज्य के प्रति निष्ठा, अपने राज्य के प्रति आदर का भाव बाली वध के समय आप देख सकते हैं। जब बाली बोलता है कि प्रभु आपने मेरे को क्यों मारा, तो वो एक कारण उसमें से बताते हैं कि मैं राजा भरत का अनुयायी के, मैं राजा भरत का ही राज्य का एक व्यक्ति हूं और मैं राजा भरत के नियमों का यहां पर पालन कराने के लिए आया हूं, और चूंकि तुमने धर्म विरुद्ध काम किया है इसलिए मैंने तुम्हारा वध किया।
अपने राज्य के प्रति निष्ठा वन में रहने के बाद भी उनके दिल और दिमाग में हमेशा रहती है। दूसरा इसका प्रसंग मिलता है जब सुग्रीव जी का राज्याभिषेक होना होता है, तब वो किष्किंधा में प्रवेश नहीं करते, वो लक्ष्मण जी को भेजते हैं। और बहुत सारी बातें हैं, मैं क्योंकि मेरा समय हो रहा है तो मैं 2-3 बातें और कह के और अपना 2 मिनट में खत्म करता हूं कि वाल्मीकि रामायण के जो श्री राम है वो एक योद्धा है, एक नायक है, बुद्धिमान सेनापति है। अच्छा, एक और बहुत अच्छी बात है कि अगर दुश्मन किसी के बारे में कोई बात करता हो तो वो बात ज्यादा मायने रखती है। शूर्पणखा जो है, श्री रामचंद्र जी को शाकाहारी, जब रावण और शूर्पणखा का संवाद होता है तो शूर्पणखा उनको शाकाहारी बताती है। वो बोलती है कि फल मूलम शनेह दांतनो तापसो ब्रह्मचारिणो। और वहीं पर रावण, देखिए कितना विशाल व्यक्तित्व होगा प्रभु श्री राम का, कि वो बोलता है कि कश्य रामः कथ वीर्यः किम पराक्रम। वो रामचंद्र जी के बारे में बोलता है कि कौन है वो श्री राम, उनका पराक्रम क्या है, उनके पास क्या ऐसी कौन सी वीरता है जिसने दंडकारण्य जैसे क्षेत्र को भय मुक्त कर दिया हो। तो ये विशालता है उनके चरित्र की कि श्री रामचंद्र जी के बारे में रावण, जो कि तीनों लोगों को जीतने वाला सर्वशक्तिशाल था, माता सीता के हरण के लिए उसको मारीच का सहयोग लेना था। कितने शक्तिशाली होंगे प्रभु श्री राम। अब जब मैंने बहुत सारी बातें करी थी कि अपने अपने राम की, तो वहां एक बात चुरा गया था मैं, वो ये थी कि महिलाओं के भी तो राम हैं। फिर 50% आबादी है महिलाओं की, वो श्री राम के बारे में क्या विचार रखती हैं, यह भी वाल्मीकि जी ने व्यक्त की है और बहुत स्पष्ट रूप से व्यक्त की है। मगर चूंकि हमारे पास समय कम है तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा इसमें कि महामानव तो थे मगर मानव भी थे, और मुन्ने मानव के रूप में महिलाओं ने पूरे समाज को एक बहुत बड़ा संदेश दिया कि किसी भी समस्या का समाजीकरण करिए। मगर जैसा आदरणीय अग्रवाल जी ने भी बताया था कि प्रभु श्री राम जो है वो व्याकरण के, वेदों के सबके ज्ञाता थे, वो जानते थे कि किसके सामने क्या बात करना और क्या नहीं करना। तो हनुमान जी के सामने और सुग्रीव के सामने उनने बात रखी, और बाली के सामने नहीं, कि उनने अपनी पत्नी, वो व्यक्तिगत कारण था उनका, उनकी पत्नी को रावण ने चोर दिया था, उसका समाजीकरण किया, समाज को एकत्रित किया। चाहते तो वो भरत को खबर करते और युद्ध कर सकते थे, मगर यदि अपनी समस्या का समाजीकरण अगर करेंगी तो महिलाओं से मेरा अनुरोध है कि यह भी एक, अगर वहां कहीं आपको उनके वो दिखता है तो यह भी वे उनने सिखाया है आपको कि आपके प्रति कोई अन्याय हो रहा है, आपके प्रति कोई दुराचार हो रहा है, उसका समाजीकरण करिए, समाज को एकत्रित करिए, आपको उसका हल अवश्य मिलेगा। और मैं बस साकेत की एक लाइन से अपना वक्तव्य खत्म करता हूं कि राम तुम्हारा व्रत स्वयं ही काव्य है, कोई कभी बन जाए सहज संभाव्य है। और मैं, अगर आपको भक्ति और श्रद्धा से भगवान श्री राम को भजना हो तो आप बाबा तुलसी को पढ़िए, और अगर ज्ञान, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, ज्योतिष, जियोलॉजी, ज्योग्राफी, इन सब को देखना हो तो वाल्मीकि रामायण पढ़िए। जय जय श्री राम।